नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आपकी जो राजस्थान स्कूल लाइब्रेरियन की भर्ती का आप जो इंतज़ार कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो राजस्थान स्कूल लाइब्रेरियन में दोस्तों सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन RPSC ने जारी कर दिया है। अब नोटिफिकेशन में कितने पद है, क्या योग्यता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम कब तक होगा, तो पूरी चर्चा हम दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा कोई आपको अलग से वीडियो देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कौन सी आई है, सेकंड ग्रेड आई है या थर्ड ग्रेड आई है। तो दोस्तों RPSC ने सेकंड ग्रेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसने? राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने। कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है? तो कुल 300 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें से नॉन TSP और TSP अलग अलग है। तो 300 में से 252 वैकेंसी दोस्तों नॉन TSP और 45 वैकेंसी TSP की है। ठीक है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जो वर्गीकरण है, पदों का वर्गीकरण है कैटेगरी वाइज, हम समझ लेते हैं कि नॉन TSP जो है वैकेंसी वो 252 है। कितनी? 252 यानी 252 वैकेंसी है। जनरल की कुल पद, जनरल 85, जनरल वुमेन 24, विडो 9। इसी तरह SC कैटेगरी की बात करें तो 30 वैकेंसी जनरल में है, जनरल वुमेन SC में 4 वैकेंसी है, ST में 24 है। तो इस तरह आप दोस्तों पूरे देख सकते हैं। 37 OBC, MBC की 8 है, AWS की 20 जनरल है और एक जनरल वुमेन की है। ये तो है वैकेंसी। जो कुल कितने पदों पर आ गई? आपकी 300 पदों पर कुल वैकेंसी आई है, जो कि RPSC ने नोटिफिकेशन रिलीज भी कर दिया है दोस्तों। आप वेबसाइट पे भी विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। उससे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम नोट कर लेते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है, अनिवार्य योग्यता क्या रखी गई है। दोस्तों अनिवार्य योग्यता सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो आपकी होनी चाहिए, चाहे वो BA है, BSc है, BCom है, कुछ भी है, BTech है, कुछ भी है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि 50%, 45%, ऐसा भी कुछ नहीं है। जितने भी परसेंटेज है वो चलेंगे, आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन के साथ साथ लाइब्रेरी साइंस में कौन एलिजिबल है? अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रखा है जो 1 साल का होता है, ठीक है, या आपने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री कर रखी है BLIS, या आपने MLIS कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो दोस्तों वैकेंसी में। मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा। अगर BLIS भी कर रखी है, डिप्लोमा नहीं कर रखा है, तो भी एलिजिबल हो। MLIS आप BLIS के बिना कर ही नहीं सकते, तो वैसे ही एलिजिबल हो। तो इतनी क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन के साथ में या तो डिप्लोमा हो या बैचलर डिग्री हो, दोनों में से कोई भी हो, आप एलिजिबल हो। हाँ, यहाँ पे जो CLIS के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। सर्टिफिकेट वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जो 6 मंथ का इग्नू करवाता है वो एलिजिबल नहीं है। ये दोस्तों योग्यता रहेगी, ठीक है। हम लास्ट में समराइज में भी इसको पूरा देख लेंगे। अब सर मैं अपेयरिंग कर रहा हूँ, मेरी तो अपेयरिंग चल रही है, अभी डिप्लोमा चल रहा है, डिग्री चल रही है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो हाँ, उनके लिए योग्यता क्या है? जिस दिन मान लो ये वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी का एग्ज़ाम है मान लो आपका 15 दिसंबर 2024 को, तो बस 15 दिसंबर 2024 तक आपकी दोस्तों पहले एग्ज़ाम से पहले तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी अपेयरिंग हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो और आप एलिजिबल भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेड पे कितनी है यानी सैलरी कितनी है? तो दोस्तों ये मैट्रिक्स लेवल 11 की वैकेंसी है, ग्रेड पे है 4200 आपका, ठीक है। एलिजिबिलिटी बात कर ली हमने, ग्रेड पे की बात कर ली। अब आयु सीमा दोस्तों मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 ईयर है। वो 40 ईयर कब तक काउंट होंगे दोस्तों? आपके 1 जनवरी 2025 तक काउंट होंगे, ठीक है। न्यूनतम 18 वर्ष आपकी कब तक? न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज दोस्तों सबको 5 किसी को 5 वर्ष की, किसी को 10 वर्ष की, वो आपकी कैटेगरी के अनुसार छूट प्रदान भी की गई है, वो आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, फॉर्म कब भरे जाएंगे? फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे दोस्तों? फॉर्म भरे जाएंगे आपके 20 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आप, ठीक है। SOCID के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा का स्थान व माह आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि देख रहे हो आप, दिसंबर तक का कैलेंडर आ गया है RPSC का, दिसंबर में कुछ डेट बाकी है,
तो आप मान के चलो या तो दिसंबर 24 के अंदर अगर 1-2 दिन बाकी हैं रहे हुए हैं तो उनमें आपका सेकंड ग्रेड का आ जाएगा एग्ज़ाम डेट, नहीं तो आपका दोस्तों फिर जनवरी फरवरी 2025 में होगा दोस्तों। मैक्सिमम चांसेस जनवरी 2025 के हैं या दिसंबर के एंड के चांसेस हैं। सिलेबस दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो सेवा नियम अभी अपडेट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो पहले ऐसा था 2 पेपर होंगे इसके अंदर, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट में दोस्तों आपके एक तो राजस्थान जीके पूरा, एक राजस्थान का करंट अफेयर, एक जनरल नॉलेज किसका, इंडिया और वर्ल्ड जीके दोनों रहेगा, इंडिया और वर्ल्ड जीके। सिलेबस पे हम पूरी चर्चा दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और रहने वाली है साइकोलॉजी। पहले तो क्या था दोस्तों 40% हर पेपर में लेने कंपलसरी थी, अब 40% लेने दोनों में कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अपडेट क्या किया है, दोनों को मिलाकर 40% कर दिए। अपडेट क्या कर दिया था सिलेबस में, जो सेवा नियम आए थे कि दोनों में कुल मिलाकर आपको 40% लेने कंपलसरी है। बाकी जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है कि दिन मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% अबव, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। एससी एसटी कैटेगरी को 5% की इसमें छूट होती है। इस पे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं आपको उसमें पूरा विस्तृत बताऊंगा 40% वाला सारा जो सेवा नियम अपडेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस में वही सिलेबस है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ही रखा गया है पूरा, ठीक है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, यही सिलेबस में रखा गया है। फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो कि 3rd ग्रेड के सिलेबस था वही सेम सिलेबस रखा गया है। जो माइनर जो इसमें मिस्टेक थी वो नए सेवा नियम में अपडेट भी कर दिए गए, ठीक है। ये दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन थी। अब चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें थी इसके अंदर। मुख्य बातें थी दोस्तों, 1 नंबर तो थी फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो ध्यान रखना 20 फरवरी 2024 से लेकर आपको 20 मार्च 2024 तक फॉर्म भर जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए आपकी दोस्तों। एक तो ग्रेजुएशन है, ठीक है, एक तो क्या है ग्रेजुएशन, ठीक है, एक तो है ग्रेजुएशन और प्लस लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल हो, डिप्लोमा नहीं है लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री है तो भी एलिजिबल हो दोस्तों। सर्टिफिकेट वाला एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये योग्यता होगी। सिलेबस की बात करें, सिलेबस वो 3rd ग्रेड का सिलेबस है जो सेम सिलेबस रखा गया है। नेक्स्ट वीडियो हम पूरे सिलेबस पे, वाइड सिलेबस पे चर्चा करेंगे, क्या क्या सिलेबस में रखा गया है उसी पे चर्चा करने वाली, ठीक है दोस्तों। ग्रेड पे कितना है, 4200 ग्रेड पे है। कुल पद कितने हैं, 300, ठीक है। नॉन टीएसपी टीएसपी को मिला के कुल पद कितने हैं, 300। अब बात आती है आपके पास खूब समय, तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़िए, आपके पास समय पड़ा है, और राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। मैं सब्जेक्ट की बात कर लूँ, थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट का बता दूँ तो दोस्तों सिलेबस ये है आपका। एक तो ये जो दिया हुआ है ये पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है। ये नीचे वाला जो भाग 2 में दिया गया है ये सिलेबस ही आपका, इसकी बाकी की यूनिटें ये रहेगी, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ना है तो दोस्तों राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए हमारी एग्ज़ाम रिव्यू बुक आ चुकी है। वो आचार संहिता के कारण वैकेंसी नहीं आ पाई थी, आचार संहिता लग गई थी फिर वैकेंसी नहीं आ पाई, जो वैकेंसी अब आ गई है। तो ये एग्ज़ाम रिव्यू बुक आप परचेज कर सकते हैं। पूरे सिलेबस को इसको अलग अलग चैप्टर वाइज कंपाइल किया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो हार्ड यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में सब्जेक्ट फॉर्मेशन वाली, उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में भी दिया गया है, ठीक है। इसको नेक्स्ट रिवाइज एडिशन में इसका पूरा थ्योरी बेस्ड भी आ जाएगा, तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। ये बुक का हमारा आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी बुक परचेज कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके भी आप इसके लिंक पे जाके बुक परचेज कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी कोई डाउट रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप कमेंट में हमारा जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप डाल सकते हैं, फिर आपको आंसर जो भी है दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो सिलेबस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके दौरान कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी इसे शुरू कर दीजिए। पहले था वैकेंसी कब आएगी, तो अब वैकेंसी भी आ चुकी है दोस्तों। LIS लर्निंग अकेडमी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आने वाले
समय में पूरा कोर्स भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी शुरू की जाएगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।